हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, लेकिन रिपीटेड वीडियो। आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, देखा है कि विल पावर, इच्छा शक्ति पे पार्ट 1 हमने दिया हुआ था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, लाइफ की इस तरीके की इमेजिंग चीज़ है। तो उसी के आगे कंटिन्यू बात करेंगे, जिसको हम पार्ट 2 कह सकते हैं। तो उसी की बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा अगर लाइफ को बेसिकली देखा जाए तो कोई भी टारगेट, कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ हम तभी हासिल करते हैं जब उसकी डिजायर हमारे अंदर होती है। कहीं पे अगर हमें जानना है, हमें जानने की ज़रूरत है, कोई चीज़ हमारी नीड है, तो जब नीड होगी तो हमारे अंदर उसकी डिजायर आएगी, और डिजायर आएगी तभी हम उसे करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, पाने की कोशिश करेंगे। ये तो बात एक नॉर्मल लाइफ की है। अब अगर थोड़ा लाइफ को आगे की बात अगर देखी जाए, देखिए, कोई चीज़ हमें कहीं पे ख़रीदारी करने जाना है, कोई चीज़ लेना, एक नॉर्मल चीज़ें हो तो ठीक है, हमें नीड है, डिजायर के बाद हमने उसे कर लिया। लेकिन जहाँ तक लाइफ की सक्सेस की बात आती है, कोई बड़ा गोल हिट करने की बात आती है, कोई बड़ा वर्क अगर आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ इसी चीज़ की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। क्योंकि वहाँ एक बहुत सारी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है इसके बाद भी उस चीज़ को आप गेन ना कर पाएँ। आपको कोई वर्क कर रहे हैं, कोई टारगेट पाना चाह रहे हैं, बार बार आपको फेलियर हाथ लग रही है, तब वहाँ पर इस डिजायर का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। कहने का मतलब है, जैसे कहते हैं कि समझदार नहीं पागल बनो तो सफलता मिलेगी। समझदार, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समझदार अगर आप बनेंगे, आप एक फेलियर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, आप समझदारी करेंगे, अरे चलो छोड़ो, इसमें हमें लगता है नहीं मिलेगा। लेकिन सक्सेस पाने के लिए आप इस तरीके से इवेल्युएट नहीं करेंगे, 1, 2, 4 फेलियर को इवेल्युएट नहीं करेंगे। आपके अंदर बस एक नशा, एक जुनून होना चाहिए, और इसी को पागलपन कहते हैं, कि आपके अंदर वो पागलपन होना चाहिए कि इस चीज़ को हासिल करना है, मतलब करना, इसके लिए कोई भी वैल्यू चुकानी पड़े, लेकिन ये चीज़ हमें हासिल करना है। तो ये चीज़ दिमाग में तभी आएगी जब आपकी डिजायर स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग डिजायर चरम पे जब होगी, कहते हैं जब डिजायर अपने चरम पे होती है, फायर पे होती है, तो वहाँ पे नेचर को भी अपने रूल बदलने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप दुनिया को, इतिहास को पलट के देखें, तो जिन्होंने नया कारनामा किया है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि एक तरीके से नेचर को अपने रूल बदलने पड़े। एक नई सोच, एकदम नई, क्या नई से हट के सोचे कभी ग्राहम बेल की क्या थिंकिंग रही होगी कि हम यहाँ से बोलेंगे, इंडिया से बोलेंगे, अमेरिका का आदमी सुनेगा, इंग्लैंड का आदमी सुनेगा, ऑस्ट्रेलिया का आदमी सुनेगा, हम बैठ के बात करेंगे एक दूसरे से, जैसे फेस टू फेस बात होती है, हम ऐसे बात करेंगे। कितनी बड़ी सोच। आज बिल्कुल नॉर्मल हो गया, फ़ोन तो ख़त्म ही हो गए, फ़ोन से लैंडलाइन हो गए, वायरलेस टाइप के, उससे मोबाइल हो गया, लेकिन उसी चीज़ का मॉडलाइज फॉर्म है। लेकिन पहले जो आइडिया दिया था ग्राहम बेल ने, जिस चीज़ का आइडिया दिया था, कितनी बड़ी चीज़ रही होगी, कितनी बड़ी सोच रही होगी, कितनी डिजायर रही होगी, कितने दिन उनको, कितने दिन रात मेहनत, एक ब्लाइंड मेहनत जिसकी कोई और छोड़ नहीं, कहीं कुछ पता नहीं, उसके बाद उन्होंने किया होगा। एक एग्जाम्पल हमें याद आ रहा है, मोहम्मद अली, सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े बॉक्सर थे। एक बार उनको सामने जब फाइट चल रही थी, सामने वाले ने पंच मारा, वो गिर गए थे। यहीं पे एक बार और बता दें, कहते हैं कि जो विल पावर होता है ना, वो आपके स्किल, आपके पावर से भी स्ट्रांग होता है। क्योंकि कहीं कहीं आपका पावर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, जिसकी भी बात कर रहे थे कि आप किसी चीज़ में बार बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार फेल हो रहे हैं,
तो फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका पावर वहाँ फेल हो रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ मेहनत के बाद फिर आप सफल होते हैं, तो वो सफलता दिलाने वाला आपका विल पावर ही होगा। इसलिए कहते हैं विल पावर जो होता है वो आपके पावर स्किल से कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये बात हमने क्यों की? क्योंकि जब मोहम्मद अली के सामने पंच पड़ा वो पूरी तरीके से गिर गए, कुछ देर वहीं लेटे रहे, इतना ज़बरदस्त पंच था। फिर उसके बाद जो उनको उठाया वो उनका विल पावर था। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था और उसके बाद उन्होंने उस फाइट को जीता। उन्होंने खुद कहा कि जब पंच पड़ा तो हमारी स्किल तो जवाब दे गई थी, डिफीट हो गई थी, हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो खड़ा किया वो हमारा विल पावर था। सभी लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, जिनके ऊपर 400 करोड़ से ज़्यादा का लोन कर्ज हो गया, उनकी कंपनी ABCL पूरी तरीके से बैठ गई, दिवालिया होने की पोजीशन, सब कुछ एक तरीके से ख़त्म था। यहाँ तक कहा जाता है कि उनके जो घर हैं, दोनों घर हैं, वो नीलाम होने की पोजीशन पे आ गए थे। क्योंकि ये बात जो है करीब 2000 के आसपास की बात है, और 2000 से और पहले की 96-7 के आसपास की बात है, जब उनकी कंपनी डूबी हुई थी। उस समय 400 करोड़ प्लस। उसके बाद जो उनको उठाने वाली चीज़ थी, जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है वहाँ एक ही चीज़ वर्क करती है, वो होता है आपका विल पावर। आपका विल पावर जो अंदर से एक अलग सा पावर बोलता है कि यू कैन डू, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और फिर आप उठते हैं और उससे ज़्यादा एनर्जी से वर्क करते हैं। एक दूसरी चीज़ याद आती है कि सोचिए, जिस समय माता सीता का अपहरण हो गया, भगवान राम लक्ष्मण ने कुटी में आके देखा सीता जी नहीं है, खोजने निकले, कुछ पता नहीं कौन ले गया, कहाँ ले गया, किधर ले गया, नंगे पैर, कोई साथ में नहीं, पैर में चप्पल भी नहीं, फिर भी वो निकल पड़ते हैं उनकी खोज में। कौन सी चीज उन्हें ढूंढ रही थी? तुम्हारे पास बहुत पावर था, भगवान थे, चलिए ठीक है, पावर था, लेकिन जब पता ही नहीं कौन ले गया, कहाँ ले गया, किधर ले गया, तो आप किसको क्या करेंगे? आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द विल पावर। नंगे पैर, कुछ नहीं, कुछ अता पता नहीं, फिर भी वो खोजने निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते अंत में देखिए जटायु मिलता है। जटायु उनको बताता है कि दक्षिण की ओर ले गए हैं, रावण नाम का राक्षस ने दक्षिण की ओर ले गया है। जब उसके बाद उसका दाह संस्कार करते हैं, ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अच्छा कर दें। उन्होंने कहा नहीं, जिसके लिए लोग तरसते हैं, हजारों वर्ष तपस्या करते, आज हम उनकी गुरुती पे हैं। तो जब मरने के बाद उन्हें पता चला कि वो पता था ही कि स्वर्ग जाएंगे, उन्होंने भगवान राम से पूछा कि जाके आपके पिता को क्या बताएंगे, क्या ये बताएंगे? बोले नहीं, कुछ नहीं बताना है। जब रावण को जाकर के उसका समूल नष्ट कर देंगे, अगर रावण ले गया है तो उसका समूल नष्ट कर देंगे, तो खुद जाके दशरथ को बताएगा, जाकर के पिताजी को बताएगा जाकर के कि मेरी दशा किसने की है और क्यों हुई है। उसके बाद पूरी वानर सेना बनाना, सारी चीज़ें बनाना, उसको उसके घर में जाके मारना। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कि विल पावर ही तो है। देखिए, जब कोई आदमी सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये भाग्यशाली है, इसकी भाग्य में था। लेकिन भाग्यशाली वो लोग नहीं हैं जिनको लोग नॉर्मल तरीके समझते हैं। भाग्यशाली वही होते हैं जो फेलियर पे फेलियर करके टूट जाते हैं, जिन्हें एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर, वो उनको ले जाता है, उस पोजीशन पे ले जाता है और फिर अंत में उसको सफलता दिलाता है। दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल, जो भी टॉप पे, चरम पे, सफलता के चरम पे गया है, उसको ले जाने वाला एक ही चीज होती है, विल पावर। जिस चीज को ये कहते हैं कि सपने वो नहीं जो रात में देखे जाएं, सपने वो हैं जो रात में सोने न दें। तो अगर ऐसी चीज आता है, एक से एक देखिए, नॉर्मल पर्सन को देखिए, एकदम आवारा सुअर की तरह घूमता हुआ मस्त मिलेगा, चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ ना हो। और एक से एक लोगों को, सफल लोगों को देखे, सब कुछ होगा, फिर भी वो
इतने अनकंफर्टेबल, इतनी डिजायर उनके अंदर होगी एक आगे बढ़ने की, पाने की। तो अगर ये डिजायर है, इतनी स्ट्रांग डिजायर है, इतना पाना चाहते हैं, तो सोचिए उनके अंदर कोई आग जल रही है, कोई एक फायर है। वो फायर क्या है? वही डिजायर है। और यही डिजायर जब चरम पे होती है तो सारी दुनिया में अंधेरा, एक केवल पागलपन होता है, और तभी सफलता चरणों में आती है। तो विल पावर का होना, देखिए विल पावर ही वो होता है जो पावर को जनरेट कराता है। कोई भी आप अपने आप से वैल्यूट करिए, आप शांत माइंड से बैठिए, अपने आप में सोचिए। जब आप छोटे थे, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर या 5th क्लास, 10th क्लास जब रहे होंगे, तो आपके अंदर कोई एक आग भड़की होगी। किसी भी चीज़ को अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कोई खिलाड़ी, कोई एक्टर, कोई पढ़ाई, कोई किसी भी फील्ड में एक अंदर से आग भड़की होगी कि हमें ये करना, हमें ये बनना है। धीरे धीरे समय के साथ वही आग भड़कती गई और एक डिजायर में बदलती गई। और वही डिजायर एक समय आने पे एक स्ट्रांग डिजायर बन गई। सारी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा नजर आने लगा, केवल अपने टारगेट के अलावा। रात हो, दिन हो, सो रहे हो, जहां भी हो, केवल अपनी डिजायर नजर आ रही थी। और वही डिजायर होती जो एक दिन चरम पे सफलता तक ले जाती है। जहां सफलता दूर दूर तक न दिख रही हो, वहां जो चीज सफलता के पॉइंट तक पहुंचाती हुई एक आपकी डिजायर होती है, चरम पे होती है। किसी उसको कुछ भी नहीं दिखता। सभी लोग जानते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, एकदम नॉर्मल फैमिली से। स्टार्टिंग क्रिकेट कहते हैं कि वो 2 बस बदल के जाते थे, डेली कपड़े धुल के जाते थे, क्योंकि 2 बस बदलना, क्रिकेट खेलना, यूनिफॉर्म पहनते थे। तो इतना डेडिकेशन वहाँ पे जाके पढ़ाई करना, पढ़ने में तो खैर बहुत ही वो वीक थे, क्रिकेट खेलना, 2 जगह जाके क्रिकेट खेलना, डिफरेंट अलग अलग जा कर के वहाँ क्रिकेट खेलना, तो तभी ये संभव है जब आँखों में एक जुनून और अंदर जब दिल में डिजायर, फायर ऑफ द डिजायर, अगर आग भड़क रही है, केवल आँखों में अपना टारगेट नज़र आ रहा है, तभी ये चीज़ें संभव हैं। उस डिजायर, स्ट्रांग डिजायर के आगे सब कुछ फीका है, कोई नींद नहीं, कोई थकावट नहीं, कहीं कुछ नहीं, तभी ये चीज़ें हासिल हो पाती हैं। तो जब भी एक पावर को जनरेट करने वाला वो यही स्ट्रांग डिजायर होती है। इसीलिए कहते हैं कि पावर के बाद से भी बढ़ के जिस चीज़ का नाम आता है, इस डिजायर होती है। चरम पे यही डिजायर जब अपने चरम पे जाती है तो सफलता आपके पीछे, आपके चरणों पे आ जाती है। अगर सफलता नहीं भी होगी तो नेचर को इसके रूल बदलने पड़ते हैं और आपको एक न एक दिन सफलता वो चीज़ मिल ही जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए, तो आप सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।